हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 2027। देखिए, आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ काउंटिंग रेशियो के अंदर एक न्यू रेशियो पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है उसका? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। फिर आपका काउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस रेशियो का लास्ट रेशियो क्या पढ़ना है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखो, नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट वर्ड कब आता है। कहीं ना कहीं मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एक प्रॉफिट की बात हो रही है। और प्रॉफिट किसके कंपैरिजन में बात करेंगे यहाँ पर? कंपेयर टू नेट सेल, ऑन बिहाफ ऑफ नेट सेल। तो नेट सेल बोल लो चाहे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहली बात। तो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कंपेयर करेंगे कई रेशियोज को। किसके बिहाफ में करेंगे? नेट सेल के बिहाफ में। इट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखो रेफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। और एक तरीके से क्या बताता है ये? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितनी भी निकलेगी वो सारी की सारी रेशियो किसकी फॉर्म में निकलेगी? एज अ परसेंटेज, लाइक 50%, 40%, 45%, जो भी आएगी 45.5%, कुछ भी आना है किसकी फॉर्म में आना है? ये परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर जो पहली रेशियो में पढ़नी है उसे क्या पढ़ना है हमें? जीपी रेशियो। क्या पढ़ा जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जीपी रेशियो फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन में नेट सेल। देखो, नेट सेल बोल लो चाहे रेवेन्यू ऑपरेशन बोल लो, नेट सेल्स इनटू में 100। कुछ एक नोट्स बना रहा हूं मैं यहां पर। देखो, COGS हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस जीपी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे जीपी निकालना होगा तो ये दोनों पता होगा तो इजी से निकल जाएगा। हमें COGS पता है, जीपी पता है, तो नेट से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन फाउंड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको इसको कॉपी करना है और हम अगली रेशो की तरफ चलते हैं। देखिए, नंबर 2 जो रेशो पढ़नी है, क्या सीखना है? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का? COGS। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहचान देना क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो अपने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है? इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स इनटू में 100। देखिए, COGS में तो कोई डाउट होगा नहीं आपके मन में, पता है। लेकिन यहां जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब समझते हैं, बिजनेस ऑपरेट करने पे जो भी पैसा खर्च होता है इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है। बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं होना, इट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन जिसका बिजनेस से लिंक होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लाइक डेप्रिसिएशन बिजनेस से लिंक है, यस। सेलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस से लिंक है, यस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बिजनेस से लिंक है, ऑपरेटिंग। बात याद रखना। तो जिसका बिजनेस से लिंक है उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
प्लस इसमें आप ऐड कर दोगे तो ऑफिस एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन की बात भी कर लेंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, एंड अमोर्टाइजेशन। क्या होता है ये? अमोर्टाइजेशन देखो, अगर फिक्स असेट्स है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, प्लांट है, इस पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। वैन है, लेकिन अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इनटेंजिबल असेट्स पे लगता है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, उसकी वैल्यू कम होना क्या कहलाता है? अमोर्टाइजेशन कहलाता है। तो देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, ऑफिस एक्सपेंसेस हो, डेप्रिसिएशन, इससे सारे कैसे खर्चे कहलाने वाले हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस भी लिख दिया, और एक और वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज, ये मिलकर क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू में 100। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो पहले से कॉपी करो। देखिए, अब जो मैं रेशो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। और क्या रेशो पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो जिस तरह आपको मैंने GP रेशो फॉर्मूला बताया, फिर हमने क्या सीखा? ऑपरेटिंग रेशियो से पढ़, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कि आप बिजनेस ऑपरेट करने से कितना प्रॉफिट आप अर्न करते हो, क्या बोलेंगे उसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो नंबर 3 जो आपको हेडिंग डलने वाली है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू में 100। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा था, GP पढ़ा था, नेट प्रॉफिट पढ़ा था कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये कभी जानने की कोशिश करी आप लोगों से? नहीं करी है, और ना पूछा 11th में भी आपने। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट 11th का ही है, 11th में था ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, समझना। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? सबसे पहले तो बेटा आपको GP पता होना चाहिए, नेट सेल्स माइनस COGS। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? GP, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। GP आने के बाद इस GP में से क्या माइनस कर देंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो भैया अभी हमने डिस्कस कर रहे थे डिस्कस। क्या बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस, बिजनेस से रिलेटेड, वेरी गुड, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे सारे क्या कहलाने वाले हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाने वाले हैं। तो GP में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देंगे क्या? ऑपरेटिंग इनकम। ऐसा करने से क्या निकल जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है। कोई डाउट मन में? लेकिन अगर मैं थोड़ा घुमा दूं इस बात को, अगर मैं कहता हूं बेटा तुम्हें नेट प्रॉफिट दे रखा है, GP है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये सब है ही नहीं, क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट। देखो, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता होगा? अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूं, पहले तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस कर दूं, और ऐड क्या कर दूं? ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसा करने से क्या आता है मेरे पास? नेट प्रॉफिट आता है। अब मेरे पास क्या है? नेट प्रॉफिट है, मुझे ऑपरेटिंग पे जाना है। तो देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो मैंने ऐड कर दिया उसे क्या कर दूंगा? माइनस। इनवर्स जाने के लिए तो माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और जो मैंने एक्सपेंसेस, देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने क्या किया, इस जगह माइनस किया है, उल्टा क्या करेंगे? इसे ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप कहोगे सर इसकी बात क्यों नहीं करी, ये तो ऑलरेडी सही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस होने थे,
और ऑपरेटिंग इनकम भी माइनस ऐड होनी थी, देखो वो तो होना ही था। मुझे क्या निकालना है, मुझे नेट प्रॉफिट से ऊपर जाना है, तो जो मैंने इनकम गलती से ऐड कर दिया है उसे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने माइनस कर उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो किस बच्चों से नहीं आया ये, आ गया। अब पहले इसे कॉपी करने से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा मन में डाउट है तो आपके इसे नोट को फिर क्लियर करते हैं वो डाउट। देखिए आपने पूछा कि सर एक बार दोबारा क्लियर करो कि कॉन्सेप्ट कैसे वो आया, समझते हैं। देखो जीपी में से सबसे पहले बेटा माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कर दिया। इसमें हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग इनकम, तब हमारे पास क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई डाउट मन में? यहां बेटा अब हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तब मेरा जाके क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। और सपोज मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है, कितना गिवन है, 50,000 मान लेते हैं, और इनकम दे रखी है 5,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लेते हैं 10,000 रुपये। तो ये वाला अमाउंट कितना होगा, क्या जज नहीं कर सकते हम? क्या करना पड़ेगा, जो ये प्लस हो रहा है ऊपर जाएंगे तो माइनस, 50 में से 5,000 गया 45,000, और ये माइनस हो रहा तो इसे क्या कर देंगे, ऐड। ये वाला माइनस और ये वाला ऐड। 45,000 और 10,000 कितने होते हैं, 55,000। किसी के मन में कोई डाउट? अब दोबारा चेक करो, फील करना। 55,000 था, 55 में से 10 गया 45,000, 45,000 में 5,000 जोड़ दिया कितना गया, 50,000। तो मुझे इन्वर्स जाने के लिए क्या करना पड़ा, ये जो प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस और ये नेगेटिव वाला इधर जाके प्लस। इस तरीके से आप क्या निकालना सीखते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखते हो। किसी मन में कोई डाउट? अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस। एक बात और लिखना, मैं यहीं लिख देता हूँ साइड में, एक नोट से छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो बेटा, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का सम होगा, कितना होगा, 100% होगा। अगर मेरे पास ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है 40%, तो ये कितना होने वाला है, 60%। अगर मेरे पास ये 55% है तो ये कितना होने वाला है, 45%। इन दोनों का सम होगा, वो किसके बराबर होगा, 100% के इक्वल होगा। अब किसी को कोई डाउट मन में, इसे फटाफट कॉपी करो। चलिए चौथी रेशियो पर चलते हैं। क्या पढ़ना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसके पीछे तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हमने जाना है क्या फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट का। जीपी में से हमने खर्चे माइनस किए और सारी इनकम ऐड करके क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत ही इजी रेशो है। लास्ट रेशो क्या पढ़ना है मुझे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यहां हम तीनों की बात करने वाले। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड, और मल्टीप्लाई में क्या आने वाला है, 100। देखिए मैं कैसा नेट प्रॉफिट चाहिए, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड देने से पहले कितना प्रॉफिट था वो लेना है मुझे, और क्या करना है डिवाइड में, कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो रास्ते हैं। क्वेश्चन में कई बार नहीं गिवन होगा, कौन कौन से रास्ते हैं। एक रास्ता है लायबिलिटी साइड से,
और एक रास्ता है असेट साइड से। तो पहले अभी से नोट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। देख कैपिटल एम्प्लॉयड पहले हम बात करेंगे लायबिलिटी साइड से। देखिए लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का क्या रास्ता है? पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में क्या ऐड कर दिया जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड में दो बातें पता होती है आपको, क्या क्या इसमें शामिल है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कोई डाउट मन में? एक रास्ता होता है असेट से। असेट से कैसे जाएं कैपिटल एम्प्लॉयड तक? टोटल असेट्स, क्या करना पड़ेगा? टोटल असेट्स। और टोटल असेट्स में दोनों बातें शामिल है, नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी CL। तो करंट लायबिलिटी माइनस करने से क्या निकल जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन में जिस तरह की बात होगी हम उसको उसी रास्ते से चलना पसंद करेंगे। अगर हम मुझे असेट्स की बात है, लायबिलिटी है, तो मैं तब भी निकाल सकता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। और मुझे अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो भी हम लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया जा सकता है लायबिलिटी साइड से। तो फटाफट इसे कॉपी करो। अब कॉपी करने के बाद इसे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट मन में? इसे कॉपी करो।